ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग है। इसमें आपके ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। मैं वैज्ञानिक तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे 1 घंटे का वो फोकस पा सकते हैं जिसमें 10 घंटे से भी ज़्यादा का काम या पढ़ाई हो सके। इतना क्रिएटिव कैसे बने कि उस काम को करते वक्त, उस पढ़ाई को करते वक्त आप अपने आप को भूल जाओ। वीडियो की शुरुआत होगी कैसे लक काम करता है, कैसे लक पर रोने के बजाय साइंस के तरीके से समझकर इसको अपनी एडवांटेज में यूज कर सके। फिर बताऊंगा एनर्जी के राज के बारे में कि कुछ कामयाब लोग इतनी भयंकर मेहनत करने के बाद भी थकते क्यों नहीं है, उनके फोकस का, उनके मोटिवेशन का राज क्या है। एग्जाम्पल, हमने ये तो सुना कि वो 100 बार फेल हो गया लेकिन हार नहीं मानी, लेकिन ये नहीं जाना कि उसके हार ना मानने का कारण उसका एटीट्यूड नहीं था, उसका शरीर दिमाग था, उसका फोकस और जिज्ञासु होना था, जो कैसे आप भी हो सकते हो वो जानेंगे। वो हार इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि उसको मजा ही इतना आ रहा था। हम वीडियो की गहराई में जाए उससे पहले बता दो कि अगर आपको फोकस, कंसंट्रेशन और ब्रेन के बारे में डिटेल में जानना है तो स्क्रीन पर दिख रही है ये ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर, जिनको मैं थैंक्स करता हूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है, जिसकी बात हम कई बार कर चुके हैं, जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है और रिसेंटली ओरिजिनल कैटेगरी भी यहां पर लॉन्च हुई है। मैं खुद ड्राइविंग के वक्त सुनता हूं ताकि उस वक्त को भी मैं यूटिलाइज कर सकूं। इसमें स्लीप मोड फीचर भी है। यहाँ बिजनेस, रिलीजन, सेल्फ हेल्प, पॉलिटिक्स, हर तरीके की ऑडियो बुक्स है। सब्सक्राइब करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आखिर में फिर से याद दिला दूंगा, अगर कोड CM30 यूज करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ में 30% ऑफ मिलेगा, यानी कि $1 से भी कम प्राइस में आपको हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा। चलो आ जाओ वीडियो की तरफ। ये वीडियो 10 गुना फोकस कैसे करेगी पता है? ये वीडियो शुरुआत है। हर चीज बस पता चलने की देरी होती है, बस एक चिंगारी की देरी होती है, बस एक रास्ता बताने वाले की देरी होती है, आपको बस समझ आने की देरी होती है। दिल पे जिस दिन लग गई उस दिन से आप चैन से बैठ नहीं पाओगे। वो होकर रहेगा जो सोचा है। ध्यान से नोटिस करो, दुनिया के 1% लोगों को नोटिस करो, या फिर किसी ने 20 साल लगा करके 500 बड़े लोगों को नोटिस करके बुक लिख दी है थिंक एंड ग्रो रिच, उसी को पढ़ लो, जो असल में द लॉ ऑफ सक्सेस लिखी गई थी, जो बहुत मोटी बुक थी, आप देख सकते हो, जिसको छोटी करी गई लेकिन उसके बाद में एक और कंसाइज वर्जन निकाल दिया थिंक एंड ग्रो रिच। जहां से क्या मिला? हजारों बातों की एक बात करे तो वो क्या है? इसके जैसी और कई बुक्स है जो यही बात करती है। इससे इंस्पायर्ड होकर काफी ऑथर्स ने यही बात बोली है। हजारों बुक्स, हजारों बातें, हजारों स्पीकर्स, हजारों स्पीचेस यही बताती है, जिसके अंत में आकर के यही बात आके रुक जाती है। वो क्या है? वो है फोकस, ध्यान। जहां एनर्जी दे रहे हो वहां इफेक्ट क्रिएट होता है। क्या आपकी रुचि है, क्या इंटरेस्ट है, क्या नॉलेज है, क्या जानते हो, क्या जानोगे, क्या डिग्री है, कितना कमाओगे, कितने हेल्दी रहोगे, कहां पहुंचोगे, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब की जड़ फोकस है। ये नहीं तो कुछ नहीं। और ये बात तो आपने सुन ही रखी होगी कि साइंस के अकॉर्डिंग ना तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, ना बनती है ना खत्म होती है, ट्रांसफर होती है सिर्फ। ठीक इसी तरह दुनिया का कोई भी माइकल इस बात को ठुकरा नहीं सकता कि आपके दिमाग में आज इस वक्त इस वीडियो को देखते ही अगर कुछ आता है बनने का, कि मुझे 2 साल के बाद में ये बनना है, ये मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ये पाना है, ऐसा करना है। द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, आपने सोचना स्टार्ट करा, एनर्जी लगानी शुरू कर दी, आप वही सोचोगे, आप उसके बारे में बात करोगे, वही पढ़ोगे, उसी से रिलेटेड आप लोगों से मिलोगे, वही सर्च करोगे, वही चीज ऑब्जर्व करोगे, भले कुछ और सोच रहे हो तब भी बैकएंड में वही चल रहा होगा। अब आप दुनिया में क्या कर रहे हो? एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। बिना कॉज को इफेक्ट हो ही नहीं सकता, बिना कारण कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। ये मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है। आज आप दुखी हो उसका कारण है, आज मोटी किताब पढ़ने पाते हो, बोर होते हो, उसका कारण है। हर एक इफेक्ट का एक कॉज है, एक कारण है। आज कोई गरीब है, उसका एक कारण है। आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद भी जो आप करोगे उसका कारण भी शायद ये वीडियो हो सकती है। एनर्जी फैलती है, आप कुछ भी सोचो, बोलो, करो, उसका फल आपको मिलना ही है। ये कोई बात नहीं है, ये फिजिक्स है। आप इस पृथ्वी पर किसी भी थ्रू जहां भी एनर्जी फैला रहे हो, कोई भी आप काम करते हो, तो आप बेसिकली अपना छाता बड़ा कर रहे हो। अब अपना छाता बड़ा करना क्या है वो समझो। हर कामयाब इंसान आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि मेरी किस्मत अच्छी है। They know the secret, उनको सीक्रेट पता है। हर कामयाब इंसान अपने आप को लकी और ब्लेस्ड मानता है। अपने आप को लकी मानना, कई लोग कहते हैं कि ये बेइज्जती वाली बात है, मैं तो मेरी मेहनत से बना हूं। किस्मत क्या होती है? एग्जैक्टली किस्मत क्या होती है वो सुनो आप। जितनी आप एनर्जी फैलाते हो, इस धरती पर आप हलचल करते हो, कहीं से कोई पंगा ले लिया, कोई सीख लिया, सिखा दिया, बना दिया, बनवा दिया, वर्कआउट कर लिया, मेहनत कर ली, क्लास ज्वाइन कर ली, क्लास स्टार्ट कर ली, कुछ भी बिजनेस कर लिया, फेल हो गए, फिर से कर रहे हो, इवेंट कर लिया, इससे मिल लिया, उससे मिल लिया, जो भी आप करते हो, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, तो क्या ये सब करने के बाद में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा? यू आर ट्रांसफरिंग एनर्जी, जो आपको भी कहीं ना कहीं से मिली है, जो आप तक रह नहीं सकती। ना ये खत्म होती है, ना ये बनती है, ये आगे जाती है, आप फैलाओगे उसको, इसीलिए कोई ना कोई आउटपुट आगे रहेगा, ये इसका प्रूफ है। तो आपके द्वारा सिर्फ ये फैल सकती है, भले या वो अच्छा काम हो या फालतू काम हो। जब आप बहुत मेहनत करते हो, आप अपना दायरा बड़ा करते हो, अपना दायरा फैलाते हो, अपना एरिया फैलाते हो। यहाँ पे छाता वाली बात समझ आएगी। वो छाता बड़ा करना क्या है? एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप 1 किलोमीटर की एनर्जी फैला रहे हो,
अपने कर्मों से, और ये मानते हैं कि आपके ऊपर बारिश हुई तो आप किस्मत वाले हुए, आपको मौका मिला। अब जब भी बारिश होगी तो इसके कितने चांसेस है कि वो आपके ऊपर ही होगी, क्योंकि आपका दायरा है 1 किलोमीटर का, दुनिया इतनी बड़ी है, चांसेस बहुत कम है, होगी तब आप किस्मत वाले बनोगे। अब ये बारिश कोई भी मौका है, आइडिया है, कोई भी हो सकता है। तो आपको किस्मत वाला बनने के लिए क्या करना होगा, या तो वो बारिश आपके 1 किलोमीटर के दायरे में हो जाए, या फिर आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा। और आपका दायरा, आपका एरिया कैसे बढ़ेगा, जब आप अपनी एनर्जी फैलाओगे। आपके पास जो एनर्जी आ रही है वो फैलाओगे। कैसे फैलेगी, एक्शन लोगे। एक्शन के लिए क्या चाहिए, आपके पास एनर्जी आनी भी चाहिए। कहां से आएगी, होल्ड द पॉइंट। अब इस बात को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना कि एनर्जी कहां से आएगी जो आप दुनिया में फैलाओगे। सोचो 10 किलोमीटर का छाता है, आप और किस्मत वाले बन गए, चांसेस थोड़े से बढ़ गए कि आपके ऊपर बारिश होगी, वो मौका आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई चांस आपको मिल जाएगा। चांस का मतलब किसी से टकराना हो गया, जिसके साथ में कोई कंपनी स्टार्ट हो गई, किसी के लिए जॉब मिलना हो गया, वो मिल गया, कोई डील क्रैक हो गई, कोई डील मिल गई। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जीत हो, बारिश आपके ऊपर हो, तो 2 ही रास्ता है। पहला है कि इंतजार करो कि आपके ऊपर बारिश होगी, दूसरा है कि अपना एरिया, अपना दायरा बढ़ा दो, एनर्जी फैला दो दुनिया में। सोचो आपका दायरा इस पूरी दुनिया तक फैला हुआ है, तो जहां बारिश होगी आपके ऊपर होगी। समझ रहे हो खेल, किस्मत कैसे काम करती है। एक होता है कि मैं मोटिवेट कर लेता ये कहते हुए कि किस्मत क्या होती है, जो करते हैं हम करते हैं, जबकि अंदर से पता है कि कुछ चीजें हम डिसाइड नहीं कर सकते। और एक होता है कि मैंने आपको किस्मत ही समझा दी, जाओ कर लो मेहनत। शाहरुख खान कहता है कि मेरी तो निकल पड़ी। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं, अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं, क्योंकि छाता बड़ा था। इतनी जगह एनर्जी इन्होंने फैला रखी थी, इतनी मल्टीपल स्किल्स मास्टर कर रखी थी कि जहां से भी कोई चांस मिलता इनके ऊपर वो बारिश हो जाती। मल्टीपल स्किल्स की बात करें तो इलॉन मस्क आपको पता ही है, जितनी अलग अलग फील्ड में कंपनीज स्टार्ट करी, सब टॉप पे। स्टीव जॉब्स एंटरप्रेन्योर थे, कहां इनको कैलीग्राफी सीखने की जरूरत थी, लेकिन जहां आप ध्यान देते हो वहां पे इफेक्ट क्रिएट होता है। इन्होंने कैलीग्राफी सीखी, एप्पल के ग्राफिकल इंटरफेस में वो चीज दिख गई, जबकि कहां बिजनेस, कहां कैलीग्राफी। इनको कहते हैं मल्टी पोटेंशियलिटी, या फिर इनको पॉलीमैथ भी बोलते हैं, जिसका हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो मैं बार बार कह चुका हूं, लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने अपनी शक्तियां ना बिखेरी हो। सेम अगर अभी की बात करें तो आपने कंपनीज में देखा होगा, जिस भी इंसान को मल्टीपल चीजें आती है, जिसके लिए जॉब दी जा रही है, उसके अलावा उसको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी आती है, डेटा एनालिसिस्ट है, आइडिया सोचने में अच्छा है, नेटवर्किंग में अच्छा है, सब चीजों में अच्छा है, बाकी जो चीजें। तो उस इंसान ने अपने बचपन के वक्त से लेकर के अब तक जहां जहां एनर्जी दी, फोकस दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना छाता बड़ा कर दिया। अब बारिश हो गई तो उस पर होगी, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ गए, वो किस्मत वाला बन गया। ऐसे बनता है कोई इंसान किस्मत वाला, उसको प्रमोशन मिल गया। तो अपना दायरा बढ़ाने का कोर पॉइंट क्या है, फोकस। फोकस कैसे बनेगा, अब ये सुनो, यहां तक मुझे आपको लाना था। फोकस बनता है जब आपके तीनों दिमाग का तालमेल बनता है। फर्स्ट आपका माइंड, दूसरा आपका हार्ट, तीसरा आपका गट। ये साइंस है। साइंस कह चुकी है कि जो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपके गट और हार्ट में भी होते हैं। इसलिए गट फीलिंग भी आती है और दिल भी चाहता है। गट और दिल, इन दोनों में भी दिमाग होता है। गट में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके दिमाग से जुड़े हैं। डॉक्टर एरमॉन ने 1991 में बताया कि आपके हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग भी कहते हैं। अब आपको फिटनेस की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। जब आप फिट होते हो तब आपका दिमाग, गट और हार्ट तीनों फिट रहते हैं, तब जाकर के तीनों का तालमेल बनता है। अब आइडियाज आते हैं, अब आपका एक सेंस डेवलप होता है, एक सोच बनती है, एक माहौल बनता है। उस माहौल का हम फोकस कहते हैं। ये है फोकस का राज। अब एक और पॉइंट आता है, जब आपका हाइपर फोकस मोड ऑन होता है और आप इसकी गहराई में उतरते हो, तब जाकर के आपका सिक्स्थ सेंस खुलता है। जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे, इनका सिक्स्थ सेंस बड़ा तगड़ा होता है। विश्वास कहां से आता है, भरोसा कहां से मिलता है, मोटिवेशन कहां से आता है, कॉन्फिडेंस कहां से आता है, सिक्स्थ सेंस बोलता है कि यार ये तो होगा, करता हूं, क्यों नहीं होगा। पर प्रैक्टिकली सिक्स्थ सेंस बना कहां से, व्हेन यू आर फिट। जब आपके तीनों दिमाग का तालमेल बनता है, आप किसी भी कामयाब इंसान की जीवनी उठाकर देख लो, आपको कोई ना कोई फिटनेस की हैबिट मिलेगी। कुछ नहीं मिला तो आपको ये मिलेगा कि वो वॉक करते थे। सर्च करो, ऐसे कई कामयाब लोग मिल जाएंगे इस धरती पर जिनका बैकग्राउंड मार्शल आर्ट था। फिटनेस सही हुआ, जिससे हुआ क्या, तीनों दिमाग का तालमेल बना। आप फिर पूरे इंसान बनते हो, आप बनाते हो। आप चैन से नहीं बैठ सकते, आप कुछ ना कुछ बनाओगे, आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपके अंदर से आएगा, भाड़ में जाए डिसिप्लिन। कोई भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अंदर से आएगा। ये जो अंदर से आ रहा है कुछ करने का, जिसको आप रोक तक नहीं पा रहे हो, वो रियल एनर्जी है, वो बाहर आना चाहती है। अब आप एनर्जी फैलाना चाहते हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बन गई है, ये नष्ट नहीं हो सकती, या फैलाओगे। एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही क्रिएट हो सकती है। ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने तक रखो, ये फटेगी, आप बड़ा करोगे। अब आपके पास में सिर्फ एक चीज है जो आप करोगे, वही कर सकते हो, जो कि है एनर्जी को फैलाना। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि कामयाबी पूरी एनर्जी के अंदर छुपी है? यस। 365 दिन मोटिवेटेड रहना चाहते हो, हर एक दिन का हर एक घंटा खोलकर जीना चाहते हो, ये सीक्रेट है। इंसान क्रिएट करता है, इंसान खोज करता है, इंसान चिंतन करता है, इंसान ज्ञान आगे बढ़ाता है ताकि अगली पीढ़ी उसका फायदा उठा सके, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यही करा है। इंसान खोदता है, इंसान बनाता है,
ये तो केवल शुरुआत थी वैज्ञानिक तरीके से बात करने की कि कैसे आपका फोकस बढ़ता है, कैसे आप दुनिया में फोड़ते हो और कैसे हजारों कामयाब लोगों ने फोड़ा है, उनका कंक्लूजन देने की। अभी आपने जो सुना है ये लिटरली कुछ भी नहीं है। मैंने हिमांशु अग्रवाल, जो कि बहुत अच्छे डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, इनके साथ मिलकर के 5 घंटे कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करी है, जिसमें से कुछ चीजों के ऊपर मैंने बात करी है इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि इनके साथ मैं पॉडकास्ट या इंटरव्यू करूं तो आप कमेंट करो पार्ट 2। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हमें दिखा तो हम साथ में मिलकर के बहुत गहरी कोई बात करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।